गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो पूरा किया था और यही जो हमारे ये चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, वो यहाँ पे खत्म होता है। अभी ये चैप्टर के अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, वो स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट जब किया था ये चैप्टर तब हमने समझाया था व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू ब्रेक डाउन फूड सोर्स एंड रिलीज एनर्जी। यानी रिलीज एनर्जी का मतलब होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द फूड सोर्स फॉर प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड मटेरियल खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से हमें जो एनर्जी चाहिए वो जो मिलती है, वो पूरी प्रोसेस उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। हम रेस्पिरेशन को क्या समझते थे अब तक कि भाई हम जो सांस लेते हैं, बराबर ब्रीथिंग करते हैं, वो रेस्पिरेशन है, बट वो रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी जिसमें रिलीज होती है। ए प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जनरली रेस्पिरेशन में यहां पे आपको कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उसमें से एक्टिविटी 6.4 जो दी हुई है उसमें क्या है? एक्टिविटी 6.4 है कि भाई जो ब्रीथिंग होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसका एक्टिविटी है। तो ब्रीथिंग जो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इसके लिए एक्टिविटी है। तो आपको क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। 2 क्या लेनी है? टेस्ट ट्यूब। दोनों में आपको क्या करना है? लाइम वाटर भरना है। क्या भरना है? लाइम वाटर। सर लाइम वाटर क्यों भरना है? क्योंकि लाइम वाटर जो है उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो वो मिल्की बन जाता है, उसका कलर चेंज होता है, मिल्की बन जाता है। तो क्या होता है? आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए एंड बी। यहां पे आपको क्या करना है? एक पिचकारी लेनी है। क्या लेनी है? एक पिचकारी। पिचकारी आपको मालूम है, पिचकारी लेके इसके अंदर आपको क्या करना है? एयर अंदर पास करना है। तो जब आप पिचकारी से एयर पास करोगे तो ये जो है पूरा वाटर, लाइम वाटर था, वो मिल्की बन जाएगा। फिर क्या करना है? यहां पे एक ट्यूब लेनी है आपको और यहां पे आपको मुंह से ब्लो एयर करानी है। आपके मुंह से एयर को क्या करना है? ब्लो करना है, ब्लो एयर थ्रू ट्यूब, बराबर। तो आप यहां पे जब एयर को ब्लो करोगे आपके मुंह से तो ये वाटर भी जो है वो क्या बन जाता है? मिल्की बन जाता है। दोनों वाटर मिल्की बन जाते हैं। बट होता क्या है यहाँ पे एक्टिविटी में, ये जो वाटर मिल्की बनता है वो फास्ट बनता है, ये इतना फास्ट नहीं बनता है। तो ये ज्यादा मिल्की बन जाता है। क्यों ज्यादा मिल्की बन जाता है? क्योंकि एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो क्या है? मिक्सिंग ऑफ अदर्स गैसेस है यहाँ पे। मगर हम जब एयर बाहर निकालते हैं मुंह से तो वहां पे सिर्फ कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे मुंह के अंदर से जो एयर बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ज्यादा मिल्की बन जाता है वाटर, और ये वाटर कम मिल्की बनता है। तो याद रखना है कि ये एक्टिविटी अब क्या बताती है? तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एयर, बराबर। हमारे मुंह में जो एयर निकलती है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होता है, बराबर। तो यहां पे यही एक्टिविटी दी गई है। दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 6.5। अच्छा, आपको मालूम है फर्मेंटेशन? मालूम है व्हाट इज फर्मेंटेशन? तो शायद आपको मालूम होगा फर्मेंटेशन यानी हम हमारी घर की लैंग्वेज में बोले तो हम जिसको बोलते हैं आथो लावो। फर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? आथो लाते हैं, वो जो आथो लावो। हम जब खमन ढोकला कुछ बनाते हैं तो आपको मालूम है कि खमन या ढोकला बनाना है तो पहले आपको जो लेना है मटेरियल उसको थोड़ी देर बाहर सनलाइट में रहने देना पड़ता है। फिर वो जो भी मटेरियल होता है वो पूरा फूलता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हमें ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है
उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो यहां पे प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ईस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ईस्ट। ईस्ट क्या है? फंगी है। तो आपको लेना है ईस्ट। पर ये ईस्ट किस में डालना है? तो सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जूस लेना है, फ्रूट जूस लेना है। क्या लेना है आपको? फ्रूट जूस। और ये फ्रूट जूस के अंदर आपको क्या डाल देना है? ईस्ट। आप जैसे ईस्ट डालोगे उसको रबर के बुश से बिल्कुल ऐसे टाइट, एयर टाइट बंद करना है। फिर यहाँ पे एक होल होता है, उसमें से एक क्या है, बेंट ग्लास ट्यूब डालना है। बेंट ग्लास ट्यूब, ऐसे ग्लास ट्यूब डालना है। ये बेंट ग्लास ट्यूब, यहाँ पे दूसरा एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर लाइम वाटर भरा हुआ है। लाइम वाटर क्यों लिया है वो हमने समझा दिया उसके आगे, क्योंकि लाइम वाटर क्या होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है ये मिल्की बन जाएगा, ठीक है, आएगा तो यहां पे जब फ्रूट जूस एंड यीस्ट दोनों को मिक्स करके यहां पे अच्छी तरह जो है वो ऐसे एयर टाइट बंद करना है। इसको बोला जाता है, जो बंद किया है, जिससे ये लिया है, इसको कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। कॉर्क बोलते हैं। तो ये इसको एयर टाइट बंद कर देना है कॉर्क से। फिर क्या किया, थोड़ी देर इसको रहने देना है, बराबर। तो यहां पे आप जब उसको रहने दोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये लाइम वाटर जो है, बराबर, ये लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH ट्वाइस। तो ये लाइम वाटर पूरा कैसा बन जाता है, मिल्की बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ और वो ये टेस्ट ट्यूब से इसके अंदर आता है, जिससे ये लाइम वाटर पूरा क्या बन जाता है, मिल्की बन जाता है। तो ये दो आपको दिया गया है एक्टिविटी। अभी हमें यहाँ पे मेन चीज देखनी है, रेस्पिरेशन क्या है मैंने समझा दिया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज एंड रिलीज एनर्जी, या हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये रेस्पिरेशन, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज देयर। रेस्पिरेशन जो है उसके टू टाइप्स हैं। वन इज द एरोबिक। कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। देन सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, तो जो O2 के प्रेजेंस में होता है, O2 के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन, और O2 के एब्सेंस में जो होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, अभी दोनों में एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, दोनों में जो पहला जो स्टेप है वो सेम है। तो रेस्पिरेशन यानी मैंने बोला था फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करना है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एरोबिक आप शॉर्ट नोट लिखे एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, या आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यहां पे आप समझाओ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट ए शॉर्ट नोट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पे एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के अंदर पहला स्टेप सेम है। तो पहला स्टेप कौन सा है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज, आपको मालूम है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, अभी सबसे पहले स्टेप में दोनों में, एरोबिक में एनारोबिक में, पहले स्टेप में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो यहां पे ये जो प्रोसेस होता है पहले वो सेल में होता है। तो सेल में किस जगह, तो सेल में होता है साइटोप्लाज्मा। वो साइटोप्लाज्मा के अंदर ये वाला प्रोसेस जो है वो होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो साइटोप्लाज्मा होता है। तो बनता क्या है, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एंड पहले स्टेप पे बनता है पाइरुवेट बनता है। क्या बनता है, पाइरुवेट। ये जो पाइरुवेट है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। कौन सा कार्बन वाला, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो है वो कितने कार्बन वाला था, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, एंड बराबर 6 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड ये जो पाइरुवेट बनता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में भी होता है। अभी जो सेकंड स्टेप आएगा वो सब में अलग अलग है। तो क्या होता है देखिए, ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं एनारोबिक समझाता हूं, ठीक है। एनारोबिक में सबसे पहले हम लेंगे किसके अंदर, तो ईस्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है वो देखेंगे। ईस्ट के अंदर
एब्सेंस ऑफ किसका है? ऑक्सीजन। तो ईस्ट में प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? तो ईस्ट के अंदर क्या क्या बनता है? तो सबसे पहला बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल। इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस रिलीज होती है एनर्जी। क्या रिलीज होता है? एनर्जी। तो हो गया रेस्पिरेशन, यहां पे एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो ये ईस्ट के अंदर होता है। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी वो कौन सा हो गया? एनारोबिक हो गया। देन सेकंड जो एनारोबिक है उसकी बात करेंगे अभी। सेकंड जो एनारोबिक है वो यहां कहां पे होता है मैं इसके बात कर रहा हूं। अवर मसल सेल, हमारे मसल्स के जो सेल है इसके अंदर भी ये वाला होता है, अवर मसल सेल। तो हमारे मसल सेल के एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। तो यहां पे हमारे मसल्स के अंदर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो हमारे मसल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? तो ये 2 हो गए एनारोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड अभी देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है? तो हमारे सेल के अंदर, आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो कहां पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है? तो याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहां पे क्या बनता है? तो एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी। मैं जो बोल रहा हूं याद रखना, लॉट्स ऑफ एनर्जी की यहां पे जनरेट होती है। तो यहां पे क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 के अंदर लिखना है, ईस्ट के अंदर लिखना है एंड सेकंड ब्रीज हमारे मसल सेल के अंदर होता है, ठीक है? एंड एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ यहां पे लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है? तो ये हो गया कैसे होता है। अभी देखो यहां पे क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि भाई यहां पे जो पाइरुवेट बन रहा है ये तो दोनों में बन रहा है। तो पाइरुवेट जो है वो आगे इसका डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है पाइरुवेट का, तो उसका किसके ऊपर डिपेंड है? ऑक्सीजन है कि नहीं है? क्योंकि ये पाइरुवेट तो एरोबिक में ही बनता है, एनारोबिक में बनता है। तो यहां पे पाइरुवेट का ब्रेकडाउन जो होगा वो डिपेंड किसके ऊपर होता है? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन नहीं है तो ये हो सकता है, ऑक्सीजन है तो ये हो सकता है, ठीक है? तो यहां पे हम लिखेंगे कि यहां पे जो पाइरुवेट बन रहा है, क्या बन रहा है? पाइरुवेट। तो ये पाइरुवेट जो बन रहा है वो पाइरुवेट जो बन रहा है, तो पाइरुवेट यहां पे बनता है। तो पाइरुवेट में कई बार यहां पे पाइरुविक एसिड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पाइरुविक एसिड, बराबर। तो याद रखना पाइरुवेट होता है मगर एनारोबिक में, किसमें? एनारोबिक होता है। जो मैं किसके अंदर बोल रहा हूं याद रखना बराबर, एनारोबिक के अंदर जो होता है पाइरुवेट उसको नाम दिया जाता है पाइरुविक एसिड। क्या नाम दिया गया है? पाइरुविक एसिड, ठीक है? और ये पाइरुविक एसिड में ईस्ट में जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जब होता है तो ये एनारोबिक क्या बात कर रहा हूं मैं, एनारोबिक के अंदर पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट को ही पाइरुविक एसिड बोलेंगे, पाइरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा और बन जाएगा क्या? इथेनॉल, देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है? देन हमारे मसल्स के अंदर हुआ, अभी समझो ये किसके अंदर होता है? हमारे मसल्स में हुआ, बराबर। तो मसल्स के अंदर हमारे जब होता है तब क्या होता है? तो तब भी पाइरुविक एसिड तो बनता ही बनता है। पाइरुविक एसिड बनने के बाद क्या होता है? आगे एब्सेंस है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या है? एब्सेंस। दोनों में एब्सेंस है, इसमें भी एब्सेंस, इसमें, तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अच्छा, अच्छी तरह बैलेंस करके लिखना है तो 2 पाइरुविक एसिड लिखते हैं, यहां पे लिखा जाता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे 2 लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है? तो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो वो तो बहुत इजी है, सीधा आपको लिख देना है कि भाई ये जो पाइरुवेट बनता है, बराबर, वो पाइरुवेट में से
माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रो H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिए, एमसीक्यू में पूछते थे, छोटे क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ये एरोबिक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखना एनारोबिक में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत लेस एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक के अंदर, हमारे अंदर जो होता है एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ पे एनर्जी कुछ ज्यादा रिलीज होती है। तो वो भी आपको याद रखना है कि भाई एनारोबिक जो होता है, फिर से एक बार यहाँ पे लिख दूं तो आपको याद रहेगा कि भाई एन एरोबिक है, कौन सा है, एन एरोबिक। एंड सेकंड दूसरा कौन सा था आपको मालूम है कि एरोबिक। तो एरोबिक के अंदर तो यहां पे लेस एनर्जी एंड यहां पे मोर एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, बाय स्टूडेंट।